हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है आज की, यानी कि आज तारीख है 17 नवंबर और दिन है रविवार। तो जैसा कि आज मम्मी का 5वां एतवार का व्रत है, तो बस यहाँ पे मैं भी सुबह आज हम लोग भी उठ गए थे, 4:30 बजे उठ गए थे। मैं तो उठ गई थी, दीदी सोई थी। फिर दीदी मैं उठी ना तो उसके थोड़ी देर बाद ही दीदी भी उठ गई थी। और यहाँ पे दीदी आप लोग को सुबह सुबह का हाय कर रही थी, गुड मॉर्निंग कर रही थी। तो बस वही मैं भी हंस रही थी। तो आखिरकार इतने दिनों से जिस चीज़ का था इंतज़ार वो दिन आ ही गया है। तो आज देखिए हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है। छोटा सा फंक्शन का भी आप लोग ब्लॉग में बने रहना तो आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं गैस वैस सब एकदम अच्छे से साफ़ कर दी थी और यहाँ पे ये भी आज नहीं गए थे दुकान। तो बस देखिए यहाँ पे दीदी बैठ गई थी बर्तन घसने के लिए और ये जो आंगन में सोफ़ा वगैरह सब रखा था सब एक साइड कर दिए थे। साथ ही साथ आगे वाला कमरा भी थोड़ा सा सही कर दिए थे। खैर आगे वाला कमरा तो सही था, बस थोड़ा सा क्या था ना कि वहाँ पे जो कुर्सी टेबल जो भी था सब उसे भी अच्छे से कर दिए थे, क्योंकि सब लोग आएंगे तो सब लोग को बैठने के लिए जगह भी चाहिए। तो बस वही सब करने लगे थे और यहाँ पे मैं सब कमरे का अच्छे से सफाई करके और उसके बाद मैं लगा दे रही थी झाड़ू। तब देखिए उजाला भी कुछ कुछ हो, क्योंकि ना मुझे किचन में ही थोड़ा समय लग गया था। गैस वैस पूरा अच्छे से, क्योंकि प्रसाद भी बनाना था, तो गैस वैस पूरा अच्छे से साफ उप कर ली थी, घस दी थी आज से ना, साबुन से घस दी थी पूरा गैस। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए सब जगह का हो गया था। बस अब रह गया था पोछा भर करना। मैं कहीं जल्दी से पोछा कर लूँ, क्योंकि मम्मी अभी पूजा करेंगे। अभी ना मम्मी का आज 5वां एतवार का व्रत है, तो मम्मी बाहर कर रही थी पूजा। और वो इसमें ना जैसे अर्घ भरती हैं, इस दूध दही ये सब का अर्घ देती हैं। तो इसी और ये ना जो व्रत है, तो चलिए मैं आज आप लोग से बता, ये जो व्रत है ना सूर्य देवता का व्रत होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रखी जाती है। इसमें बहुत ही मतलब सब कहते हैं ना, इसमें बहुत कड़ाई भी होती है और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी रखनी होती है और बहुत कष्टदायक व्रत भी होता है। मुझे तो नहीं पता, मतलब जिस हिसाब से मम्मी लोग बताती हैं। तो यहाँ पे देखिए ले आए थे केले की पत्ती और इतना तो देखिए अब आप लोग को समझ ही आ गया होगा कि हमारे घर में है आज पूजा। और ये पूजा ना जो मम्मी, ये 5वां एतवार है, मतलब आज मम्मी का जो एतवार का व्रत है पूरा हो गया। तो 5वां एतवार है, तो मम्मी आज के दिन सुनेंगी कथा। और मम्मी नहीं सुनेंगी कथा सुनाएंगी शिवांश को, क्योंकि ये व्रत मम्मी शिवांश के लिए थी। और क्यों ये व्रत शिवांश के लिए थी ये भी मैं आपसे बताऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई थी नहा के, क्योंकि सारा काम उम हो गया था। और आज पता है मैं ये रेड वाली साड़ी पहनी थी जो आप लोग उस दिन देखे थे ना, फाल लगाई थी। सच में साड़ी का कलर, मुझे इसका ना सबसे ज़्यादा इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि इस कलर की साड़ी मेरे पास नहीं थी और काफ़ी दिनों के बाद ये वाली मतलब इस कलर की साड़ी मेरे पास आई है और मुझे ना बहुत अच्छी लग रही थी। अभी खैर इसका पेटीकोट तो नहीं था मेरे पास, मैं पेटीकोट थोड़ा दूसरा पहने थे पता चल रहा था, लेकिन ना क्योंकि जब साड़ी नहीं थी ना फिर नहीं था। और ना इसका कलर मैं अभी मोबाइल में देख रही हूँ ना, आप लोग के साथ मैं भी देख रही हूँ, वॉइस कर रही थी, तो मोबाइल में इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और दीदी कह भी रही थी कि तुम्हारे ऊपर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग को। और हाँ दोस्तों देखिए आज ना मैं बनाने जाई थी मम्मी के लिए नींबू की चाय। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है दीक्षा, हाँ दीक्षा ऐसी करके कुछ नाम है। तो कई बार कहेंगे कि दीदी आप जब भी नींबू की चाय बनाना तो हमारे साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करना। तो मैं सोची चलो आज इसी बहाने आप लोग के साथ नींबू की चाय की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो नींबू की चाय में देखिए 1 गिलास के करीब ले ली थी पानी और इसमें चाय पत्ती बहुत थोड़ी सी पड़ती, आप लोग देखे थे। और इसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा लगती है, क्योंकि नींबू जब पड़ता है ना तो खट्टापन की वजह से चीनी इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है। और उसके बाद इस नींबू की चाय को मैं रख दी थी कहीं से अच्छे से पक जाएगी। तब तक यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ बर्तन और दीदी बैठ के नीचे लगा रही थी आटा प्रसाद के लिए, क्योंकि जो पूड़ी छनेगी ना, हमारे जैसे पूड़ी छानी जाती, पंजीरी बनाई जाती है, तो दीदी आटा लगा रही थी। तब तक मैं कहीं चलो सारा बर्तन लगा देती। और मम्मी देखिए पूजा करके आ गई थी और चाय खूब अच्छे से पक गई थी। तो इसमें मैं गार दे रही हूँ नींबू। और अगर आप लोग को जैसे मन हो ना, अगर आप लोग व्रत नहीं हो तो इसमें बहुत मामूली सब, कितना आप लोग को मतलब बहुत जैसे 1 पिंच बराबर इसमें
काला नमक डाल दें। जो काला नमक और जीरा पीस के रखते हैं आप लोग, वो बस 1 पिंच के करीब डाल देना। तो ये रामबाण उपाय है, अगर आप लोग के पेट में गैस है या कच्ची डकार आ रही है या कोई भी जैसे पेट फूल रहा है ना, तो ये चाय रामबाण का उपाय करती, बहुत ही अच्छी चाय होती है। तो इस व्रत में जैसा कि दूध और नमक उमक का यूज नहीं करते, तो बस मम्मी यही चाय पीती है, नींबू की चाय। और इसे पीने से ना जो खट्टी मीठी वाली चॉकलेट आती है वो वाला फ्लेवर लगता है और आपका मन भी एकदम साफ़ हो जाता है। बस इसी तरह से चाय बनती, बाकी इसमें कोई भी मेहनत नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए दीदी बनाने लगी थी पूड़ी, और दीदी मेरे से पहले ही अपना तैयार व्यार हो गई थी। अभी मैं खैर बाल उल कुछ नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में, और दीदी मेरे से पहले नहा ली थी, क्योंकि मैं जब तक और काम कर रही थी दीदी नहा ली थी। और ये जो पूड़ी बन रही ना, ये मीठी पूड़ी बन रही है। इसमें थोड़ा सा ना दीदी चीनी डाल के बनाई है मीठी पूड़ी, क्योंकि सादा पूड़ी ये नहीं बनाई जाती, मीठी पूड़ी है। और बस यहाँ पे मैं जल्दी से इसे छान लूँगी, तो फिर इसी कढ़ाई में हम लोग बना देंगे पंजीरी, क्योंकि पंजीरी भी बनाई जाती, बिना पंजीरी के तो कोई भी हमारे यहाँ जैसे पूजा होती अधूरी होती है। और ये व्रत मम्मी किस लिए कर रही हैं शिवांश को, वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत तकलीफ़दायक है मेरे लिए। कि होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो याद करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो चलिए आप लोग से वो भी मैं बताऊंगी, अगर आज हो सकेगा तो आज ही, नहीं तो किसी और दिन आप लोग को बताऊंगी। एक गर्मा गर्म काफी है। बहुत बेस्ट रेखा बनाई है हम के लिए। क्या बोला था? हमारे लिए। अच्छा तो जब तक ना हम लोग किचन में काम कर रहे थे जो प्रसाद का, तब तक यहाँ पे देखिए मम्मी पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। जो फल था और जितना भी पूजा में सामान लगता है और जो हवन के लिए बनता है वो सब मम्मी तैयार कर ली थी। और ये देखिए बन रही है गर्मा गर्म पूड़ी। और अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने अच्छे से कथा हुई है हमारे यहाँ कि आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग का ही मन खुश हो जाएगा कथा सुन के। तो बस यहाँ पे अब देखिए दीदी बनाने लगी थी पंजीरी, और मुझे याद आ गया कि मैं पहले चीनी पीस लूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमें ज़रूरत होती है ना तो उस समय लाइट पक्का कट जाती है। और मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, जब मुझे ज़रूरत होती है ना तो उस समय लाइट कटी जाती है। तो यहाँ पे मैं एक तो ना मेरा जो बड़ा वाला जार है मिक्सर का वो ख़राब हो गया है ना, पता नहीं क्यों जाम हो गया है, तो छोटे वाले जार में मुझे पीसना पड़ा। तो छोटे वाले जार में मुझे कम से कम 2-3 बार पीसना पड़ा था, और बड़ा वाला अगर जार होता ना तो उसमें मैं बस 2 बार चीनी पीसती तो हो जाता। और ये आटा जब पीस के आया था ना तो उसी समय मैं निकाल के रख दी थी साफ़ आटा। वैसे आटा तो टंकी का भी साफ़ रहता, लेकिन ये वाला जो आटा था ना, मम्मी कही थी कि भगवान जी के लिए पंजीरी वगैरह बनेगी तो इसे एकदम साफ़ रखना है। तो बस यहाँ पे देखिए पंचमेवा अभी ना दीदी पंजीरी बना लेंगी, उसके बाद चरणामृत बनाएंगी। और उसके बाद जब पंडित जी आएंगे तब उसमें अपने उसको उन्हें क्या कहते हैं सालिक राम को नहलाते हैं पंजीरी में, सॉरी पंजीरी में नहीं, चरणामृत में, पंचामृत में। और कहते जब पंचामृत होता है, जब उसमें सालिक राम को नहला देते तो वो बन जाता है चरणामृत। तो बस यहाँ पे देखिए अब दीदी आंगन लीपने लगी थी, क्योंकि गोबर जो होता है गाय का शुद्ध गोबर, बिना उसे ना सब कहते ना इससे ज़मीन एकदम शुद्ध हो जाती है। तो बस दीदी वो करने लगी थी। और इसके बाद यहाँ पे बना देंगी चौक, जो आटा से चौक बनाया जाता है। तो फिर मुझे याद आ गया कि मुझे छत पे से थाली ले आनी है, क्योंकि मम्मी कही थी पंडित जी को बर्तन देने के लिए 5 बर्तन। तो मैं कहीं छत पे थाली एक नई रखी हुई थी, तो बस वही मैं चली गई थी इनके साथ लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए दीदी आटे के चौक बनाने लगी थी, क्योंकि इसी पे भगवान जी की चौकी रख के फिर पूजा होती है, और बिना ये चौक बनाए और बिना गोबर से लिपाई करे पूजा नहीं होती थी। यहाँ पे देखिए शिवांश भी हो गए थे तैयार। और ये टी शर्ट मैं उस दिन शिवांश के लिए ले आई थी, क्योंकि मम्मी कही थी कि शिवांश के लिए नया कपड़ा चाहिए। तो बस यहाँ पे ना दीदी लगा रही थी शिवांश को रंग, और हंसी हो रही थी कि दीदी कहें कि चलो अब रंग लगा रही हूँ, मुझे कुछ पैसा, मतलब होता है ना नेक न्योछावर, तो वही हंसी हुई थी। मैं इनसे कही कि दो मुझे कुछ पैसा दीदी को देने के लिए, तो बस इनसे वही ले रही थी। और यहाँ पे देखिए, और सच पूछो ना बहुत अच्छा लग रहा था, और इसीलिए हम लोग दीदी को बुलाए थे, क्योंकि देखिए होता है ना कि बिना किसी के आए अगर घर में छोटा सा भी फंक्शन रहता है तो बड़ा फंक्शन बन जाता है, अगर सब हंसी खुशी अगर हर एक चीज़ होता है। बस यहाँ पे हो गया था, और शिवांश को दीदी रंग लगा ली थी। तो उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी, दीदी को भी रंग लगा दूँगी पैरों में। ये देखिए, और ना दीदी को जैसे आ रहा था कहीं मम्मी कही ना कि खूब अच्छे से डिजाइन बना देना, दीदी को इतनी डिजाइन नहीं आ रही थी, तो बस उन्हें जैसे आ रहा था जहाँ से लाइन खींचे जा रही थी बस उतना ही वो बनाए चली जा रही थी। ये देखिए,
और फिर मैं अभी जा रही थी कंघी करने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कंघी नहीं करी, क्योंकि मैं जानबूझ के अपना बाल नहीं खोली थी, क्योंकि ना मेरा बाल इतना झड़ रहा है, इतना झड़ रहा है। जब पता है दीदी भी आंगन में लिपाई कर रही थी ना, तो पूरा यहाँ पे मैं खड़ी होकर बाल झटकी थी। सुबह तो ना पूरा उनके हाथ में, जो कि एक बार झाड़ू लगा के उसके बाद करी थी, लेकिन पूरा उनके हाथ में बाल कहीं मतलब बहुत मेरा बाल झड़ रहा था। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी थी दीदी को रंग, और ये देखिए चटाई उटाई सब बिछा दी, क्योंकि हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए सब आते हैं, पूरे गांव मतलब जहाँ जहाँ कहते हैं घर घर मतलब घर घर, तो सब लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। तो यहाँ ना आज प्रिंसी कही कि मम्मी हमको भी रंग लगा दो। मैं तो नहीं लगा रही थी, लेकिन मम्मी कही कि नहीं उसको भी रंग लगा दो, कन्या है। तो कही चलो अच्छा लगा देती। तो यहाँ पे मैं बस बाल चोटी भर करी थी, अभी कुछ करी नहीं थी, मैं जा रही थी करने। मैं कही पहले चलो रंग लगा दूँ, तो फिर पंडित जी आ जाएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। और उसके बाद फिर देखिए मैं भी अपने पैरों में रंग लगा के उसके बाद मैं भी आ गई थी अपने कमरे में, और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा अपना अच्छे से चोटी उटी करके, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप लोग को तो पता है कि मैं उतना मेकअप करती नहीं, जो थोड़ा बहुत बस हल्का फुल्का कर लेती हूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत रहता है। तो बस ये देखिए इस तरह से था आज का मेरा लुक, और आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोग को। और उसके बाद तब तक पंडित जी आ गए थे, तो फिर बस मैं पंडित जी को सारा सामान रखने लगी थी, जो भी जो पंडित जी, खैर मम्मी तो पूरा इंतजाम कर दी थी पंडित जी का, लेकिन वहाँ से यहाँ मतलब फिर भी होता है ना कि क्या है क्या नहीं, तो बस सारा सामान जितना था मैं कहीं पंडित जी के पास सब रख दूँ, और उसके बाद फिर पंडित जी शिवांश को सुनाएंगे कथा। और एक कथा किस लिए सुना रहे, तो चलिए मैं आप लोग से बता देती हूँ। शिवांश ना मेरा जब 1.5 साल का था, हाँ 1.5 साल का था, तो इसका हम लोग मुंडन करवाए थे, नवरात्र का समय था, और नवरात्र में जैसे इसका मुंडन करवाना उसी समय से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। इसे हो गया था पीलिया, और पीलिया तो उतना हम लोग सोचे चलो नॉर्मली पीलिया हुआ है, लेकिन जब 10वीं आई, जिस दिन 10वीं होती है, और उसी दिन इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, अचानक से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब 1-2 जगह हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से जवाब हो गया था। मुझे कहते थी ना कोई चीज़ याद नहीं करना चाहती, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, लेकिन मैं सोची चलो थोड़ा बहुत आप लोग को बता देती हूँ। तो बस तभी का मम्मी का मानता था कि अगर ये अच्छे से हो जाएंगे तो जो कार्तिक का एतवार होता है तो मम्मी वो रहेंगी, तो बस तभी से मानता था। तो फिर काफ़ी दिन से मम्मी पिछले साल भी उठाई थी ये व्रत, और एक ही व्रत करी थी, तभी मतलब बताई थी ना कि ख़त्म हो गए थे दिवाली के समय पुराने घर पे। तो फिर उसके बाद से मम्मी छोड़ दी थी। पंडित जी से पूछी तो मना कर दिए थे कि जब घाट नहाना होता है तो व्रत नहीं रहा जाता। तो फिर इस बार मम्मी कहीं शुद्ध मास लगा है, तो मम्मी इस बार अपना व्रत उठा ली थी, और इस बार मम्मी का अच्छे से सब हो गया था। तो आज ना मम्मी का 5वां एतवार था, तो 5वां एतवार मम्मी कही थी कि शिवांश को बैठा के मैं कथा सुनाऊंगी, और मुझे रोना आ जा रहा था, क्योंकि कुछ कभी जब पुरानी बातें कुछ याद करते हो ना, जो भूल जाओ अच्छा रहता है। बस अपने बच्चे सही सलामत रहें, और अपने साथ साथ सबका बस भगवान जी इसी तरह से सबके साथ आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि वो दिन भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट वाला था जब ये हुआ कि सब जगह से जवाब हो गया है। और बस शिवांश मेरा 1.5 साल का था, लेकिन चलो भगवान जी सब कहते हैं ना, जब हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता है। बस भगवान जी का आशीर्वाद था। और चलिए छोड़िए, पुरानी बात याद करके रोना ही आता है। तो यहाँ पे जो पंडित जी आए थे ना, सच में बहुत अच्छी से कथा सुना रहे थे। सर्वसप्ताह ओम आधारशक्त्यै नमः, कर्मभूम्यै नमः, पृथिव्यै नमः। अक्षतुकं समर्पयामि। पुनः हाथ में ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नियशकशनः तस्कः सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीं वा। ओम शंकरपतये नमः, गौर्यै नमः। अक्षतुकं समर्पयामि। हाथ में अक्षतुक लेके वरुण भगवान से ध्यान करिए, ऐसे प्रार्थना करी है। वरुण भगवान तो समझा कंसा
ऐसे प्रार्थना ही करें कि हमारे घर में कभी जल की कमी न हो, ऐसे ही प्रार्थना करें। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसेन्द्रहारा यशुमंगलाय सुपासहस्राय जटासनाय जलादिनाथा य नमो नमस्ते जलादिनाथा य नमो नमस्ते। ओम वरुणाय नमः। तो अभी तो सब धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएंगी, सारी औरतें अभी घर आएंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं, दीदी, मम्मी, अभी हम ही लोग बैठे थे। अब धीरे धीरे सब लोग आना स्टार्ट हो रहे थे। मानस रखते निज भक्त का भाव निहार रहे है। अरे ध्यान धरे जो सदा इनका, इनसे सखी दैया विराज रहे है। अरे हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त बुलाता रहा है। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त बुलाता रहा है। अर्पयामि पूजना। और ना ये पंडित जी काफ़ी अच्छे से कथा सुना रहे थे, अच्छा लग रहा था इनका कथा सुन के। तो उसके सारे भगवान जी का मतलब ध्यान करा के और उसके बाद आप सबको मतलब प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो बस दीदी वही सब निकाल निकाल के दे रही थी। तो ये देखिए सब आना धीरे धीरे सब स्टार्ट हो रहे थे और सब मतलब आके, और उसके बाद अब हवन भी होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ ना दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो बस एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर किया करे और कमेंट ज़रूर किया करे। तो बस अब यहाँ से देखिए मेरा भी मुँह ढकना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये अब पता नहीं मुझे चाचा जी लगते हैं क्या लगते हैं मुझे नहीं पता। तो ये हमारे यहाँ ना यही मतलब ये या तो फिर इनके लड़के या इनके घर से कोई भी आता है हवन करने के लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ के ब्राह्मण मतलब मानते हैं सभी ने। तो ये हवन करने आते हैं, मतलब हवन तो शिवांश करता है, लेकिन जो हवन में घी डालते हैं तो ब्राह्मण से, सब कहते हैं कि ब्राह्मण से कराया जाता है। तो बस वो आ गए थे। और यहाँ पे फिर देखिए पंडित जी अपना मतलब सब मतलब पाठ करवा रहे थे कथा। तो मतलब जो कहे ना कि अभी तक तो तुम्हें मैं सब भगवान जी का ध्यान कराया है, लेकिन अब ध्यान से पाठ सुनो, जो बहुत ही ज़्यादा मेन होता है। और ये पंडित जी ना शंख मतलब इतने टाइम तक बजा रहे थे, इतने टाइम तक, मेरे ख्याल से 1 मिनट या मतलब ऐसे बजा रहे थे, जो कि ना बाद में हंसी भी छूट रही थी, क्योंकि हाथ जोड़ के सर तो नीचे करी थी। लेकिन ना ये देखिए अभी पंडित जी जब शंख बजाएंगे उसके बाद आप लोग देखना कि बहुत टाइम के मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं शंख बजाने में। हाँ, लेकिन अच्छा भी लगता है, ये होता है कि पूरा घर गूंज उठता है इनके शंख बजाने से। और दोस्तों इसके आगे का वीडियो का मेरा मोबाइल प्रोसेस नहीं ले रहा था, तो इसके आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग को कल मिलेगा।